हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। ठीक है, तो 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था, जिसका जबरदस्त विरोध करने के बाद गांधी जी ने 1942 में, ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक, ठीक है, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में देश के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए तथा भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया गया, आह्वान कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं कि 9 अगस्त 1942 को देश के जितने भी वरिष्ठ नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि वरिष्ठ नेता को क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार हो गए। इसी क्रम में बिहार से, इसी क्रम में कौन रहते हैं, बिहार से, इसी क्रम में बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सदाकत आश्रम से गिरफ्तार किया गया। कहाँ से, सदाकत आश्रम से, ठीक है, इनको भी क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद 10 अगस्त 1942 को बिहार में कई क्षेत्र में जन आंदोलन हुआ। ठीक है, कई क्षेत्रों में क्या होता है, जन आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और पुनः इसी सदाकत आश्रम से अमर किशोर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अमर किशोर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद देखते हैं तो 11 अगस्त 1942 को पटना के छात्रों के द्वारा, ठीक है, पटना के छात्रों के द्वारा एक जुलूस निकाला जाता है और पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर तिरंगा फहराया जाता है। ठीक है, अब पटना के जो उस समय तत्कालीन जिला अधिकारी थे, तो उस समय यानी इस समय जिला अधिकारी WG आचार्य थे। ठीक है, अब इनके कहने पे इन छात्रों पे क्या होता है, गोलियां चलाई गई, जिसमें बिहार के छात्र अंग्रेज भारत छोड़ो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, कई प्रकार के नारा लगाते हैं। ठीक है, यानी इस समय ये जो छात्र थे, इस समय कई प्रकार के नारेबाजी ये लोग करते हैं, कई प्रकार के नारा लगाते हैं, जैसे अंग्रेज भारत छोड़ो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये भी एक नारा लगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ठीक है, हम सचिवालय पे झंडा फहराएंगे, हम सचिवालय पर झंडा फहराएंगे। ऐसे कई प्रकार के नारेबाजी की जाते हैं, जिसमें ये सब नारेबाजी करते हुए जो 7 स्टूडेंट होते हैं, यानी कि 7 छात्र, ये शहीद हो जाते हैं।
ठीक है। 7 जो छात्र रहते हैं ये शहीद हो जाते हैं। और 8वां छात्र रामकृष्ण सिंह ने अंततः झंडा फहराया। कहाँ? पटना के सचिवालय पे। और 12 अगस्त 1942 को पटना में जबरदस्त, ठीक है, पटना में जबरदस्त हड़ताल किया गया। कई सरकारी जो दफ्तर थे वो तोड़े फोड़े जाते हैं। यानी कि इसी में क्या होता है, पटना में जबरदस्त हड़ताल होता है, हड़ताल किए जाते हैं। कई सरकारी दफ्तर जो होते हैं वो तोड़े फोड़े जाते हैं, सरकारी दफ्तर तोड़े फोड़े जाते हैं, ठीक है। 2 दिन तक पटना बंद रहा, 2 दिन तक पटना को बंद कर दिया गया, पटना बंद रहा। और डुमरांव में कपिल मुनि, ठीक है, अगर हम लोग कहें तो ये जो हड़ताल हुआ तो इसके कई शिकार भी हो गए। जैसे कि डुमरांव से कपिल मुनि, गया में श्यामलाल, गया से कौन हो गए? श्याम लाल, यानी श्याम बिहारी लाल। अगर हम लोग बात करें सिवान, तो सिवान से फुलेना प्रसाद, ये सब गोलियों के शिकार होते हैं। और इसी बीच में क्या होता है कि एक 13 वर्ष का एक हीरो आता है, ठीक है, और वो कटिहार थाने में तिरंगा फहरा देता है। इसी बीच में एक 13 वर्ष का एक लड़का आता है जिनका नाम रहता है ध्रुव कुमार, और ये कटिहार थाने में तिरंगा को फहरा देते हैं, ठीक है। कटिहार थाना के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं ये गोली चलाने लगे। और गोली जब चलाए तो यही ध्रुव कुमार इसमें शहीद हो गए। इसी गोलीबारी में ये क्या हो जाते हैं? शहीद हो गए, यानी कि ध्रुव कुमार मर जाते हैं। इसके बाद ध्रुव दल का गठन किया गया। जैसे कि ये शहीद होते हैं, इसके बाद ध्रुव कुमार यानी कि ध्रुव दल का गठन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में क्या होते हैं? लोग शामिल होते हैं, ठीक है, भारी संख्या में लोग, ठीक है, भारी संख्या में लोग क्या होते हैं? इस गठन में शामिल होते हैं। इसके बाद देखिए तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य केंद्र रहा है ये बिहार रहा है, ठीक है। तो बिहार में कहाँ रहा है? तो बिहार में पटना, बिहार के पटना जिला में यह प्रमुख केंद्र रहा है, ठीक है। फिर गया जिला भी कह सकते हैं, भागलपुर हो गया, फिर पूर्णिया हो गया। इसके बाद कहें तो मुजफ्फरपुर हो गया, मुजफ्फरपुर, और शाहाबाद। तो ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां भारत छोड़ो आंदोलन कुछ ज़्यादा विस्तार पकड़े, ठीक है। बिहार के इन जिलों में कुछ ज़्यादा ही विस्तार पकड़े। इसी में क्या होता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तो इनको तो गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनको गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा जाता है। कहाँ? बांकीपुर जेल में रखा गया। और श्री कृष्ण सिंह, अगर हम लोग बात करें
श्री कृष्ण सिंह का। तो श्री कृष्ण सिंह मुंगेर में अपने गांव, ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह का गांव है मुंगेर गांव, मुंगेर, ठीक है, और मुंगेर में इनका अपना गांव है जहां कहा जाता है मोरा, मुंगेर में मोरा गांव। तो मोरा गांव से पटना जाने के क्रम में इनको गिरफ्तार किया, यानी कि मोरा गांव से ये कहाँ आ रहे थे, पटना, ठीक है। तो इसी बीच में श्री कृष्ण को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इसके बाद इनको भी यानी श्री कृष्ण सिंह को भी बांकीपुर जेल में ही रखा जाता है। अब इसके बाद आते हैं अनुग्रह नारायण सिंह। तो अनुग्रह नारायण सिंह को भी, अनुग्रह नारायण सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको भी बांकीपुर जेल में ही रखा जाता है। इसके बाद इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। इसी बीच जयप्रकाश नारायण भी गिरफ्तार हो जाते हैं, जयप्रकाश नारायण ये भी गिरफ्तार हो जाते हैं और इनको हजारीबाग जेल में रखा जाता है, हजारीबाग जेल में इनको बंदी बनाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 9 नवंबर 1942, 9 नवंबर 1942 में दिवाली की रात रहती है, दिवाली की रात है, जिसमें जयप्रकाश नारायण जो है तो इसी दिवाली की रात में यानी 9 नवंबर 1942 को अपने 5 सहयोगियों के साथ, ठीक है, ये किन के साथ, इसमें 5 सहयोगी भी इनके हैं, 5 सहयोगियों के साथ, ठीक है, हजारीबाग जेल से फरार हो जाते हैं, हजारीबाग जेल से क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और यहाँ से बाहर आने के बाद और जैसे ही हजारीबाग जेल से बाहर आते हैं तो जयप्रकाश नारायण बाहर आते ही आजाद दस्ता का गठन करते हैं, किसका, आजाद दस्ता का गठन करते हैं और आजाद दस्ता के माध्यम से ही ये युवाओं को छापामार युद्ध, ठीक है, और इसी से ही जो युवा लोग थे इनको छापामार युद्ध, ठीक है, का प्रशिक्षण देते थे। इसका क्या करते थे, प्रशिक्षण, यानी उनको सिखाते थे कि कैसे छापामार युद्ध होता है, और अग्नि शस्त्र चलाने का भी वो क्या करते थे, प्रशिक्षण देते थे। कौन, जयप्रकाश नारायण जी। इसी के बीच अगर हम लोग देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई बिहार के जो शहीद रहते हैं, जो छात्र रहते हैं, वो शहीद हो गए थे, ठीक है, आंदोलन। तो यहाँ पे कहा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार से शहीद हुए 7 छात्र, यानी कितने, 7 छात्र शहीद हो गए थे, ठीक है। तो अगर इन 7 छात्र का अगर बात करें तो इनमें से पहले नंबर पे आते हैं उमाकांत सिन्हा, उसके बाद आते हैं रामानंद